नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, क्या होता है राज्य और क्या होता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश क्यों होता है भारत में, और भारत में कितने हैं अभी केंद्र शासित प्रदेश, 6, 7, 8, 9 कितने। तो आइए दोस्तों, और इस वीडियो में हम इसका विश्लेषण करते हैं। तो बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं। सबसे पहला कि भौगोलिक कारण। क्या है भौगोलिक कारण? जब केंद्र शासित प्रदेश आप देखेंगे दोस्तों, तो केंद्र शासित प्रदेश हमारे कौन कौन होंगे कि ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे केंद्र शासित प्रदेश हुए। तो माना जाता है कि भौगोलिक कारण के कहीं कहीं जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिन्हें राज्यों में हम नहीं मिला सकते हैं, वो या तो राज्यों से बिल्कुल अलग है या बहुत दूर है, जिस कारण से हम उन्हें राज्य की दर्जा नहीं दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि समुद्रों में ये छोटा सा यहाँ पर है ना, ऐसे इनकी कारण है। आगे है कि राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। तो कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें राजनीतिक और प्रशासनिक कारण केंद्र सरकार चाहती है कि कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिन्हें हम अपने कब्जे में लेकर चलाएं। अगला है आपका सांस्कृतिक कारण। तो सांस्कृतिक कारण क्या है? तो जब अंग्रेज थे, तो ऐसा नहीं कि केवल अंग्रेज भारत पर ही शासन किए, कुछ यूरोपीय व्यापारी थे, जैसे पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, तो ये लोग का भी दबदबा भारत में अंग्रेजों के समय था। जैसे यहाँ पर ये वाले क्षेत्र जैसे हो जाएंगे। तो जब यहाँ पर दबदबा था, तो जब राज्यों का बंटवारा हुआ और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा रहे थे, तो केंद्र सरकार का मत था कि इनके कल्चर से, इनकी भाषा से, इनकी रंग रूप इससे छेड़छाड़ नहीं किए जाए। इनके जो केंद्र शासित प्रदेश जो बनने वाले राज्य थे, केंद्र शासित प्रदेश बनने वाले जो प्रदेश हैं, उनको अलग केंद्र सरकार उनको अपने अंडर लेकर चलेगी। तो केंद्र सरकार क्या है? तो भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है। केंद्र सरकार यानी है ना, केंद्र सरकार हर केंद्र शासित प्रदेश के लिए उपराज्यपाल है ना, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर जो होते हैं ना, जहाँ पर जैसे यहाँ पर एक दिल्ली है, आपका चंडीगढ़ है, तो ये सारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर जो दबदबा होता है वो उपराज्यपाल का होता है। उपराज्यपाल ही यहाँ पर जो अपना होते हैं शासन चलाते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति, प्रशासन और प्रतिनिधि होते हैं, जो है ना, उनकी नियुक्ति जो होती है, उनकी नियुक्ति एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करती है। ठीक है, कौन करती है? उपराज्यपाल की, केंद्र शासित प्रदेश के लिए, है ना। आगे, केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा तथा मंत्री हो सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा, कुछ राज्यों में विधानसभा और आपके जो विधानसभा के तथा मंत्री वहाँ पर हो सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, तो आगे बात करेंगे तो वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन है? तो पहला आपका दिल्ली है ना, उसके बाद आपका अंडमान व निकोबार है, उसके बाद चंडीगढ़ है, दादर व नगर हवेली और दमन दीव है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है। ये सब, अब इसकी बात करेंगे कि ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हुआ। तो आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर 2019 को एक संविधान पारित हुआ, जिसमें जम्मू और कश्मीर को 2 भाग कर दिया गया। ठीक है, 2 भाग कर दिया गया, एक लद्दाख बना दिया गया, एक जम्मू कश्मीर बना दिया गया। तो यहाँ पर जो देखेंगे कि आप लद्दाख, इसकी राजधानी आपका लेह है, जो यहाँ पर आपका लेह इसकी राजधानी पड़ती है। उसके बाद आपका है दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी आपको नई दिल्ली पड़ेगी, दिल्ली की राजधानी यहाँ पर नई दिल्ली पड़ती है। उसके बाद चंडीगढ़। आखिर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया? तो सबसे पहले चंडीगढ़ यहाँ पर जब देखेंगे तो ये चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, क्योंकि जब पंजाब यहाँ पर जब बंटवारा हो रहा था, तो पंजाब कह रहा था कि चंडीगढ़ मेरा है, हरियाणा कह रहा था चंडीगढ़ मेरा है। तो केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप करके दोस्तों इसको अपने अंडर में ले लिया और बोले कि चंडीगढ़ जो होगा वो दोनों की राजधानी होगी, और यहाँ प्रशासन जो भी देख रेख की जाएगी वो चंडीगढ़ की केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। अब दिल्ली में देखेंगे कि मुख्यमंत्री भी है और उपराज्यपाल भी है। तो दिल्ली में क्या है दोस्तों कि दिल्ली में बहुत सारे राजनयिक जो राजदूत होते हैं वो दिल्ली में ही होते हैं। सारे
पूरे भारत का जितना भी कार्यभार होता है दिल्ली में ही होता है, तो कैसे दिल्ली को एक किसी दूसरे के हवाले सौंप दिया जाए, है ना। जो राज्य होते हैं दोस्तों उसमें हस्तक्षेप केंद्र सरकार नहीं कर सकती है। राज्य में उनके नियम कानून मुख्यमंत्री वहाँ की सरकार बना सकती है, बिगाड़ सकती है, उनके हवाले है। लेकिन जो केंद्र सरकार के हस्तक्षेप इतने जो केंद्र सरकार के हाथ में आते हैं, यहाँ पर नियम कानून सब केंद्र के हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है और इसको केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया और हमारा एक राज्य भी है दोस्तों। आगे तो यहाँ याद रखिएगा, जब ये राज्य है तो यहाँ के सारे काम उप राज्यपाल ही देखता है। आगे उसके बाद है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो आप देखेंगे कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, इसकी राजधानी आपके, है ना, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह आपका पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी होगी। आगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दादर व नगर हवेली। तो दोस्तों आप ध्यान देंगे कि दादर और नगर हवेली के लिए 26 जनवरी 1920 को एक नियम पारित होती है और दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया जाता है। तो पहले ये 7 थे, 1 अक्टूबर 2019 को जब 2 हुआ तो ये आपके 9 हो गए, 9 केंद्र शासित, पहले 7 थे। 1 अक्टूबर 2019 को बंटवारा हुआ, जम्मू कश्मीर लद्दाख बना तो 9 हो गए। फिर आपका एक नियम आया 26 जनवरी दिसंबर में बन गया था तथा लागू इसे किया गया था 26 जनवरी 2020 को। कौन? दादर और नगर हवेली और दमन को एक कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में जो हमारे हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। ठीक है। जम्मू कश्मीर का राजधानी आपका एक जम्मू पड़ता है और एक आपका श्रीनगर पड़ता है, क्योंकि गर्मी में अलग हो जाता है और ठंडा में अलग हो जाता है। लद्दाख की राजधानी आपका देखेंगे ये आपका जम्मू कश्मीर है, इसकी राजधानी श्रीनगर यहीं पे है और एक जम्मू है। लद्दाख की राजधानी लेह है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लक्षद्वीप है, यहाँ पर आपकी इसकी राजधानी कवारती पड़ती है। और एक आपका है पुद्दुचेरी, है ना। तो पुद्दुचेरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है और एक आप देखेंगे पुद्दुचेरी, तो ये आपका पुद्दुचेरी है। तो पुद्दुचेरी आपका, इस प्रकार हमारे 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, तो केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी, दिल्ली की राजधानी है आपका नई दिल्ली, है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, पुद्दुचेरी की राजधानी पुद्दुचेरी, दमन और द्वीप दादर और नगर हवेली का दमन, लक्षद्वीप का पड़ता है कवारती और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर तथा जम्मू भी है और आपके लद्दाख की राजधानी लेह है। इस प्रकार वर्तमान में कितने 8 जो है वर्तमान में अभी केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखेंगे, अब आगे बात करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रकार। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश के 2 प्रकार होते हैं, एक विधायिका के बिना होती है और एक विधायिका के साथ होती है। और यहाँ पर जो मेन मालिक होता है वो उप राज्यपाल होता है। कहाँ पे? दिल्ली में, जम्मू और कश्मीर और पुद्दुचेरी में। यहाँ आपके मुख्यमंत्री भी होते हैं और उप राज्यपाल भी होता है। इसके लिए कोई धारा और कानून बहुत बना है ना, और इस पर बहुत सारे नियम कानून भी हैं। दिल्ली हमारा 2800 राज्यों का हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नियम कानून है, बहुत राजनयिक राजदूत और सारे प्रशासन कानून की काम दिल्ली में ही होती है। जम्मू और कश्मीर को लेकर बहुत सारे विवाद हुए, जिसके कारण यहाँ 370 धारा भी था, इसको हटाकर जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र न करके राज्य में मिलाया गया और यह केंद्र के अधीन गया। पुद्दुचेरी भी केंद्र के अधीन है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप ये स्वतंत्र हैं। यहाँ कोई विधायक को कोई चुनाव वगैरह नहीं होते, डायरेक्ट ये केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री के अधीन आता है। तो विधायिका के साथ 3 राज्य आते हैं, ये विधायिका के बिना है। और ये 3 राज्य होते हैं यहाँ, तो मुख्यमंत्री तो होते हैं लेकिन मुख्यमंत्री के पास कोई पावर नहीं होता है, जो पावर होता है वो उपराज्यपाल के साथ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली जो है आपका, यहाँ दिल्ली की राजधानी आपका नई दिल्ली है। यहाँ पर आपका लद्दाख है, यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर आपका पुद्दुचेरी है ना, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, यहाँ पर आपका पुद्दुचेरी है। इस प्रकार हमारे ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों देखेंगे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है। तो देखेंगे कि राज्य एक अलग सरकार होती है, राज्य क्या होती है? एक अलग सरकार होती है, ठीक है। और केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा ये केंद्र शासित प्रदेश होती है, वो शासित होती है। इस पर शासन केंद्र सरकार यानी सीधे कहें तो प्रधानमंत्री के हाथों होता है।
राज्यों की चुनी हुई सरकार होती है, यानी यहाँ पर जनता वोट देकर चुनती है और केंद्र सरकार द्वारा सीधे प्रसारित एवं नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर सीधे जो प्रधानमंत्री आते हैं वो हैंडल करते हैं। कानून को लागू करने की शक्ति निहित है। राज्यों में जो भी कानून बनाना हो, जनता को थोपना हो, डायरेक्ट वहाँ की जो सरकार होगी वो डायरेक्ट बिना प्रधानमंत्री और केंद्र के हस्तक्षेप किए लागू कर सकता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो कुछ नहीं करेगा, राज्य उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री ही देख रेख हो। केंद्र सरकार के साथ संघीय संबंध का आनंद लेते हैं। राज्य जो होते हैं, अगर केंद्र सरकार जो भी नियम कानून लागू करता है वो राज्यों पर भी लागू होता है। साथ ही जो भी यह केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू करती है वो राज्यों पर भी समानता के हक से लेकर लागू करते हैं। इस प्रकार इसे संघीय संबंध यानी केंद्र सरकार के जो आनंद होते हैं उससे भी उसको लेना होता है। आगे विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ वितरित की जाती है। इसमें जो शक्ति होती है, जैसे आपको जो राज्य मंत्रिमंडल जो भी अपना नियम कानून या जो भी फैसला सुनाता है वो वहाँ विधायी कार्यकारी जो भी शक्तियाँ होती है, जैसे डीएम हो गया, एसपी हो गया, पुलिस हो गया, उस पर समान रूप से लागू करती है। और इसमें जो होता है वो एकात्मक संबंध है। इसमें सिर्फ केंद्र प्रधानमंत्री के पीएमओ के ऑफिस से ही आदेश और नियम कानून लागू होते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य में याद रखिएगा कि राज्य में जो है आपका राज्यपाल ही संवैधानिक प्रमुख होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल ही इनके प्रमुख होते हैं। इसमें कह रहे भारत का राष्ट्रपति यहाँ पर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश का कार्यकारी प्रमुख होता है ना। याद रखिए, कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति और राज्यपाल का संबंध संवैधानिक प्रमुख होता है। इसमें राज्यपाल और इसमें राष्ट्रपति आकार में बहुत बड़े होते हैं और ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। स्वायत्त शक्तियाँ, इनको स्वतंत्रता की आज़ादी है और स्वायत्त शक्तियाँ नहीं, इनको स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं है। यहाँ पर कोई विधायक कोई भी है ना चुनाव वगैरह नहीं कराया जाता है। कुछ कुछ राज्यों में है, कुछ कुछ में नहीं है। आइए इनसे रिलेटेड हम अनुच्छेद देखते हैं जो काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्य से संबंधित अनुच्छेद। हम बात करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्य से संबंधित जो नियम कानून है। अनुच्छेद 1 भारतीयों का संघ कहता है। आपको पता होगा कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है और 22 भाग हैं, जिसमें से अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। अनुच्छेद 2 क्या कहता था? संसद विधि द्वारा संघ में किसी नए राज्य क्षेत्र को शामिल करके उसे राज्य का दर्जा प्रदान कर सकती है। अगर चाहती है कि कोई राज्य बंटवारा करे या उसमें अलग होकर राज्य बनना चाहती है तो अनुच्छेद 2 के तहत ऐसा कार्य किया जाता है। अनुच्छेद 3 कहता है संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर अथवा उनके भागों को मिलाकर अथवा एक राज्य को अलग कर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इनमें मिलाने का है ना, इसमें नए राज्य क्षेत्र को शामिल करने का है और इसे अलग करने का है। तो अनुच्छेद 3 अलग करने का विधान है। अब देखेंगे कि भाग 6 में राज्य का वर्णन करता है, जो 152 से 237 अनुच्छेद बताता है, और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, जो अनुच्छेद 239 से 442 तक में है। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।